हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या एंटीकोलिनर्जिक के बारे में। आज हम पैरासिम्पैथोलाइटिक या एंटीकोलिनर्जिक के डेफिनीशन और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में इस टॉपिक में वर्णन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स मीन्स होता है ऐसी औषधि जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाओं द्वारा उत्पन्न क्रिया को अवरोधित करता है, उसे ही पैरासिम्पैथोलाइटिक्स कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में अब हम डिस्क्राइब करते हैं। These drugs are also called parasympathetic blockers or anticholinergic or cholinergic blocking agent। इन दवाओं को पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर या एंटीकोलिनर्जिक या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहा जाता है। These agents inhibit or block the action of cholinergic agent at the postganglionic nerve ending of parasympathetic nerve। ये एजेंट जो हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व के पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व एंडिंग पर कोलिनर्जिक एजेंट के एक्शन को ब्लॉक या इनहिबिट करते हैं। They block the muscarinic receptors action of acetylcholine and related drug, hence also called as anti-muscarinic agent। ये जो है मस्क्रीनिक रिसेप्टर के एसिटाइलकोलिन और इससे संबंधित ड्रग के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, अर्थात अवरुद्ध कर देते हैं। हैंस आल्सो कॉल्ड एज एंटी मस्क्रीनिक एजेंट, इसलिए इन्हें जो है एंटी मस्क्रीनिक एजेंट भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आने वाला हमारा फर्स्ट ग्रुप है नेचुरल एल्केलाइड। नेचुरल एल्केलाइड्स ग्रुप के अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम एट्रोपिन और डीएल हायोसाइमिन, हायोसिन और स्कोपोलामिन। अर्थात नेचुरल एल्केलाइड ग्रुप के अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम एट्रोपिन अथवा डीएल हायोसाइमिन, हायोसिन अथवा स्कोपोलामिन है। जैसा कि हम जानते हैं, एट्रोपिन जो है यह एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होता है, जबकि हायोसिन या स्कोपोलामिन जो है या स्कोपोलिया कार्नियोलिका और हायोसाइमस नाइजर से प्राप्त होते हैं। सेकंड ग्रुप है हमारा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक ग्रुप के अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम होमाट्रोपिन, होमाट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट, होमाट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड, एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट, मेथास्कोपोलामिन ब्रोमाइड है। अब है हमारा नेक्स्ट ग्रुप सिंथेटिक यूजफुल फॉर ऑप्थेल्मिक यूज, अर्थात ऑप्थेल्मिक में उपयोग के लिए सिंथेटिक उपयोगी। ऑप्थेल्मिक मीन्स होता है आंख के लिए या नेत्र संबंधी। इसके अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम यूकाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं ड्रग के साल्ट नेम इसी नाम से हमारे मार्केट में भी उपलब्ध है, जैसे साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड जो है ऑप्थेल्मिक यूज के लिए आते हैं। यही इनके जो है साल्ट नेम हैं, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। तो चलिए हम इसके प्रोडक्ट भी देख लेते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा सिंथेटिक्स यूजफुल स्पाज्मोलाइटिक्स, अर्थात स्पाज्मोलाइटिक्स में उपयोगी सिंथेटिक्स। स्पाज्मोलाइटिक्स मीन्स होता है ऐठन को समाप्त करना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो चलिए हम उनके साल्ट नेम के बारे में पढ़ते हैं। मिथेनथैलिन, प्रोपेनथेलिन, ऑक्सीफिनोनियम,
एडिफेनिन, डाइसाइक्लोमीन, एनिसोट्रोपिन, ट्राइडाइहेक्सिथाइल, ऑक्सीफेनसाइक्लिमीन, मेपेंजोलेट, हेक्सोसाइक्लियम, ग्लाइकोपाइरोलेट, साइक्लिडिनियम, पिटोफेनोन, फेनपीवेरिनियम, इप्राट्रोपियम, टिटोट्रोपियम, टोल्टेरोडाइन इत्यादि ड्रग आते हैं। तो चलिए हमारा अब नेक्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर सिंथेटिक एजेंट यूजफुल इन पार्किंसोनिज्म, अर्थात पार्किंसन में उपयोगी सिंथेटिक एजेंट। इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम बेंजोट्रोपिन, ट्राइहेक्सफिनाइल फिनिडाइल, बेंजहेक्सोल, बीपेरिडीन, साइक्रीमीन या साइक्रीमाइन, प्रोसाइक्लिडीन, एथोप्रोपाजीन, क्लोरफेनॉक्सामीन एंड ऑरफेनाड्रीन। नेक्स्ट ग्रुप है ड्रग्स स्पेसिफिक टू M1, M2, M3 एंड M4 रिसेप्टर्स, अर्थात दवाएं जो विशेष रूप से M1, M2, M3 और M4 रिसेप्टर्स के हैं। अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम पिरेंजेपाइन एंड टेलेंजेपाइन M1 रिसेप्टर्स एंड ट्रिप्टामाइन M2 रिसेप्टर्स एंड हेक्साहाइड्रोसिल एडिफेनिडोल M3 रिसेप्टर्स एंड हेम्बेसिन M4 रिसेप्टर्स। अर्थात पिरेंजेपाइन और टेलेंजेपाइन जो है यह M1 रिसेप्टर्स पे स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर्स पे कार्य करती हैं और ट्रिप्टामाइन M2 रिसेप्टर्स पे और हेक्साहाइड्रोसिल एडिफेनिडोल M3 रिसेप्टर पे कार्य करती हैं, M3 रिसेप्टर्स पर कार्य करती हैं और हिम्बेसिन M4 रिसेप्टर्स पर। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।